जय हिंद। प्रभात पाठशाला अर्थात सुबह की ऑनलाइन पाठशाला में यूर मोस्ट वेलकम। आज हम सभी ज्योग्राफी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है उपभू तथा अपभू, इसको पढ़ेंगे। जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था उपसौर तथा अपसौर को, जिसमें पृथ्वी और सूर्य के जो बीच की दूरी सबसे कम होती है उसे हम उपसौर कहते हैं, और जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जब सबसे ज्यादा होती है तब हम उसे अपसौर कहते हैं। ठीक वैसे ही उपभू तथा अपभू है, बस अंतर यही है कि जो उपसौर और अपसौर है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को दिखा रहा था, लेकिन उपभू और अपभू अपभू हैं वो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को दिखाते हैं। ऐसे पृथ्वी औसत पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जो दूरी है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी है 3,84,400 किलोमीटर। ये पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी है, और पृथ्वी चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकंड लगता है, अर्थात 1 मिनट 3 सेकंड। और ये तो हम जानते हैं कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक ग्रह है। और हमने देखा कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जो औसत दूरी हो रही वो 3,84,000 या 84 होगा, 3,84,400 किलोमीटर हो रही है। लेकिन जब जब पृथ्वी और चंद्रमा, ये हम देखते हैं कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का परिक्रमा करता है। तो जब पृथ्वी और चंद्रमा जब परिक्रमा के दौरान एक दूसरे से जिस समय में सबसे नजदीक होते हैं, जब वो सबसे नजदीक होते हैं उस घटना को हम उपभू कहते हैं। जिस वक्त में सबसे नजदीक होते हैं उस घटना को हम उपभू कहते हैं। उपभू अर्थात पृथ्वी व चंद्रमा का सबसे नजदीक होना। सबसे नजदीक होने की जो घटना होती है वो उपभू कहलाती है। और जब ये उपभू होता है उस समय जो पृथ्वी पर हम जानते हैं कि जो चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा पृथ्वी पर ज्वार आता है। ज्वार अर्थात समुद्र का जो जल है उसका ऊपर उठना, और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर महासागरों में ज्वार आता है। और इस जो उपभू होता है उस दिन और औसत से अधिक ज्वार पृथ्वी पर आता है जिस दिन उपभू होता है, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी नजदीक होते हैं, और जब वो नजदीक होंगे तो चंद्रमा का ज्यादा गुरुत्वाकर्षण पर काम करेगा और इससे ज्यादा ज्वार आएगा। लेकिन वही उपभू को देखें, अपभू, उपभू तो हम देख लिए, अपभू अपभू में जो सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा इन दोनों के बीच में दूरी ज्यादा होती है, अर्थात डिस्टेंस जो होता है वो ज्यादा होता है, और इस घटना को हम अपभू कहते हैं। पृथ्वी व चंद्रमा के बीच में भी ज्यादा दूरी होना। हाँ, लेकिन हम देख रहे थे कि जो उपसौर और अपसौर की घटना हो रही थी वो वर्ष में एक बार उपसौर हो रहा था और एक बार अपसौर हो रहा था। लेकिन ये जो घटना होती है वो महीने में हो जाती है, क्योंकि जो जो चंद्रमा है उसको पृथ्वी का अपना एक चक्कर लगाने में लगभग 28 दिन लगता है। इस तरह से जो चंद्रमा होता है वो महीने में एक बार उपभू हो जाता है, भू की घटना हो जाती है, अर्थात तो सबसे नजदीक होते हैं। और एक महीने के एक ही महीने में उपभू तथा उपभू एक निश्चित समय के अंतराल में दोनों घटनाएं हो जाती है। और जब अपभू का जब दौर चलता है उस वक्त पृथ्वी में कम ज्वार भाटा आते हैं, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी ज्यादा होती है, इसलिए चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पे ज्यादा कार्य नहीं कर पाता है।
डेट्स ऑल। जय हिंद।